वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर थर्ड पॉजिटिव हेल्थ हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से हम एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमारी खाने की जो आदतें हैं वो किस प्रकार की हमारी हो सकती हैं। और नेक्स्ट इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि हमारे माता पिता जो है वो हमसे किस प्रकार के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि आशाएं और जिम्मेदारियाँ। यानी कि हमारे माता पिता हमसे जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हमसे जो उम्मीदें रखते हैं और उस प्रकार से किस प्रकार से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में इसी चीज़ को स्पष्ट किया गया है। तो पढ़ते हैं। बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, की स्वभाव से या यूँ कह सकते हैं अंतचेतना से कि जो ज़्यादातर माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों की लव एंड केयर मन के उनको सबको प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। यट फिर भी वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। फिर भी आप देखते होंगे इस बात से कि उनकी जो अपेक्षाएं हैं और उनकी जो एम्बिशंस हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, पुट टू मच प्रेशर, वो बहुत ही ज़्यादा दबाव डाल देती है ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर। यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनसे उम्मीदें रखने लग जाते हैं और इसकी वजह से उनके बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जो है वो पड़ने लग जाता है। वैन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, और जब बच्चे जो होते हैं वो उसके माता पिता की महत्वाकांक्षा के उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते, तो दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रेमेंडस फ्रस्ट्रेशन। तो वे बहुत ही ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से भगनासा या कुंठा की स्थिति, जिसके अंदर जो बच्चा होता है वो उनसे दूर भागने लग जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेशन है और स्ट्रेस और बहुत ही ज़्यादा तनाव में बच्चा जो है वो आने लग जाता है। तो उसकी जो समस्या है उससे वो ग्रस्त हो सकता है। और बच्चा जब फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा तो उसकी वजह से बहुत ही ऐसी विकट समस्याएं हैं वो उनके सामने आने लग जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, स्ट्रेस से लेने लग जाता है, तो इसके बाद में क्या होता है, दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन। वो क्या करने लग जाएगा, ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि जो नशीली जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग करने लग गई और अग्रसर हो सकता है वो, या फिर अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, या फिर अन्य इससे संबंधित जो व्यवहार होते हैं, इनसे संबंधित जो मामले होते हैं उनकी ओर अग्रसर हो सकता है। एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, किसके तौर पर कि उस समय पर उसके सामने जो परिस्थितियाँ क्रिएट हो गई थी, तो उन परिस्थितियों की जो सच्चाई हैं, उन परिस्थितियों की जो वास्तविकताएं हैं, उनसे बचने के लिए, उनसे दूर भागने के लिए, कि उनसे दूर भागने के लिए या तो वो नशीली चीज़ों का सेवन करने लग जाएगा या फिर जो गलत कार्य है उनमें वो लिप्त होने लग जाएगा। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो एक बच्चे के सामने होने लग जाती है। क्यों? कि जो माता पिता होते हैं उनको ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लग जाता है कि मेरा बच्चा ये काम करने वाला है। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता आपसे 90% 95% है कि उम्मीद करके चलते हैं। अब ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि 90-95% आप बना पाओगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है। मान लीजिए आपकी एबिलिटी 60% की है, आपके माता पिता आपसे एक्सपेक्ट करेंगे मेरा बच्चा 95 लाए, मेरा बच्चा 90% लेके आए, तो उसके बाद में जब वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लग जाएंगे इस बात से, अभी प्रेशर डालोगे तो आप ही दूर भागो कि मेरे माता पिता से मैं कैसे भी पीछा छुड़ाऊँ। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं तो वो गलत कार्य की ओर लिप्त में कर देती है। From the beginning, children should be allowed to develop in their own natural, happy way within the control of parental love, guidance and care and without too much pressure. अब देखिए हम इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही हमको क्या करना चाहिए, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल वे, कि बच्चे जो है उनको अनुमति देनी चाहिए अपने खुद के हिसाब से, अपने खुशनुमा तरीके के हिसाब से वो अपना खुद का विकास करे। अब देखो उनको अनुमति देनी तो चाहिए लेकिन विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, यानी कि माता पिता के प्रेम के नियंत्रण में ही होना चाहिए सर। माता पिता उनसे प्रेम तो करे लेकिन नियंत्रण के साथ में ही करे और
अपना गाइडेंस रखे, गाइडेंस का मतलब उनको निर्देशन देते रहे, उनकी परवाह करते रहे, लेकिन ये सब काम किस में हो, विदाउट टू मच प्रेशर, ज़्यादा दबाव ना डालते हुए होने चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को प्रेम के साथ में हर चीज़ के लिए उनको अपने खुद के हिसाब से काम करने दे, उनको खुद के हिसाब से अपना खुद का विकास करने दे, उनको गाइडेंस देते रहे, उनकी परवाह केयर भी करते रहे, देखभाल भी करते रहे, लेकिन विदाउट टू मच प्रेशर, लेकिन इन पर उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं जो है वो नहीं होना चाहिए। ए चेंज ऑफ सब कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, यानी कि परंपरागत का मतलब ये हो गया कि जो प्राचीन काल से चला आ रहा है ऐसा पेरेंटल एटीट्यूड, ऐसे माता पिताओं का जो दृष्टिकोण होता है। माता पिता ये सोचते हैं कि मेरी बेटी जो है उसको पढ़ाने का ना बेकार है, जैसे ये परंपरागत एटीट्यूड्स था। अब माता पिता मान लीजिए अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो बेटी कैसे सक्सेस होगी आगे। अगर इसमें कुछ सुधार आ जाए, एक चेंज आ जाए, एक बदलाव आ जाए, किसी भी परंपरागत माता पिता के दृष्टिकोण में अगर बदलाव होता है तो ये हमें मदद कर सकता है टू प्रिवेंट मैनी केसेज ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। यानी कि अगर इस प्रकार के माता पिता का जो दृष्टिकोण है इसमें अगर कुछ सुधार आता है तो इसकी वजह से जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको रोका जा सकता है, जैसे कि ड्रग डिपेंडेंस है, नशीली दवाइयों पर निर्भरता, नशीली जो पदार्थ है उनके ऊपर निर्भर रहने लग जाता है, उसकी समस्या से बचा जा सकता है। एंड अदर एडोलेसेंट प्रॉब्लम, और किशोरावस्था की जो अन्य समस्याएं हैं उनसे भी बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर पेरेंटल एटीट्यूड में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए तो इससे ही हमें जो ड्रग डिपेंडेंस है, यानी कि नशीली जो चीज़ों पर सेवन करने के जो डिपेंडेंस होने लग जाता है उससे बचा जा सकता है, किशोरावस्था की जो समस्याएं उनसे बचा जा सकता है। वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड और पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। अब ये नहीं है कि ये सब माता पिता की जिम्मेदारी है, ऐसा थोड़ी ना है। मान लीजिए आपसे कह दिया कि आपने माता पिता ने आपको छूट दे दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सब कुछ काम अपने हिसाब से करने लग जाओगे, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें भी समझनी चाहिए, क्या समझनी चाहिए, आवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे माता पिता की जो जिम्मेदारी है उनको समझनी चाहिए, कि हमको समझना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे ऊपर क्यों दबाव डालते हैं, हमें इतना प्रेम करते हैं तो दबाव तो डालेंगे, सीधी सी बात, हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दबाव तो डालना है। तो इसीलिए हमें अपने माता पिता की जो जिम्मेदारी है उनको भी समझना चाहिए टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, इसे सांसारिक पर्यावरण के लिए। रिमेंबर दैट, याद रखो कि द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड, कि इस संसार में जो जीवन जीने की जो जगह है, लिविंग स्पेस यानी कि रहने का जो स्थान है इस संसार में, वो बहुत ही लिमिट में, लिमिट का मतलब सीमित है, जगह जो है इस संसार में जीवन जीने के लिए बहुत ही सीमित है। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली, और हमें हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स है, हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको प्रसन्न रूप खुश रहने के लिए, बिल्कुल प्रसन्न रूप से रहने के लिए उनको भी इनफ स्पेस छोड़ना चाहिए, है कि नहीं है भाई। हमें मान लीजिए हम तो अब अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन हमने अब अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो रहने के लिए उनके पास स्थान नहीं है, जगह नहीं है, तो फिर वो कैसे रहेंगे। तो हमें अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको खुश रहने के लिए उनके लिए इनफ स्पेस रखना चाहिए। टू अचीव दैट एम, उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, हमें ज़रूर नियम यो व्यवहार में लानी चाहिए, किसको, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग कौन होता है, परिवार नियोजन। तो हमें परिवार नियोजन जो है उसको काम में लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है, परिवार नियोजन का मतलब कि कम संख्या में बच्चे जो है वो हमें पैदा करना चाहिए ताकि उनके रहने की जो जगह है उनको आसानी से मिल पाए। तो वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, हमें जो परिवार नियोजन है उसको व्यवहार में लाना चाहिए। एंड लिमिट द बर्थ रेट, और जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट का मतलब जन्म दर, उसको सीमित रखना चाहिए। बाय हैविंग ओनली 1 और 2 चिल्ड्रन पर कपल, केवल एक कपल पर, एक दंपति पर केवल 1 या 2 बच्चे जो है वो रख करके, यानी कि 1 या 2 बच्चे होने चाहिए, इससे हमारा जो जन्म दर है वो कम रहेगा। इस प्रकार से हमें जो परिवार नियोजन है उसको व्यवहार में लाना चाहिए। बिटवीन ईच बर्थ, प्रत्येक बच्चे के जन्म के दौरान देयर शुड बी गैप, एक अंतराल होना चाहिए ऑफ 3 और 4 ईयर्स, 3 या 4 साल का, यानी कि प्रत्येक जो जन्म होता है बच्चे का उसके बीच में यहाँ पर 3 या 4 साल का गैप होना चाहिए। यानी कि एक बड़ा बच्चा है तो बड़े बच्चे के बाद जो छोटा बच्चा होगा तो उसके बीच में 3 या 4 साल का जो गैप है वो होना ही चाहिए, ताकि ईच चाइल्ड इज़ नॉट डिप्रीव्ड, ताकि जो प्रत्येक बच्चा है इज़ नॉट डिप्रीव्ड, वो वंचित ना हो, वो वंचित ना रहे किससे,
ऑफ द राइट ऑफ सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, पर्याप्त माता पिता का प्रेम और देखभाल का जो काम है, अधिकार है, उससे वो वंचित ना रह सके। क्यों? जैसे मान लीजिए एक बच्चा होता है, वो 2 साल का हुआ नहीं है, उसके बाद में तुरंत ही उसका छोटा भाई आ जाता है, तो उस बड़े बच्चे के ऊपर कम ध्यान दिया जाएगा, तो इस वजह से अपने माता पिता की जो देखभाल है, उसका जो प्यार है, उसको कम मिल पाता है, तो इस अधिकार से वो वंचित ना रहे। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, परिवार नियोजन का वास्तव में मतलब होता है परिवार का उद्धार, परिवार का कल्याण। एज इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्थी, जैसा कि यह औरतों को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। इनफ टू कंट्रीब्यूट ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट, और घर का जो खुशनुमा वातावरण है उसको बनाने में कंट्रीब्यूट करता है, उसमें भी योगदान देता है। ए हैप्पी हेल्दी मदर, एक प्रसन्न जो स्वस्थ माँ होती है, इज ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल हाउस, वो पूरे परिवार के कल्याण की एक कुंजी होती है। यानी कि एक प्रसन्न और स्वस्थ जो माँ होती है वो पूरे परिवार के कल्याण की एक कुंजी होती है। द माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, यानी कि इस अच्छे स्वास्थ्य के रखरखाव में जो दिमाग है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। द माइंड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि जो दिमाग है वो सबसे महत्वपूर्ण है इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के रखरखाव में, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, यानी कि एक स्वस्थ मस्तिष्क को विकास करने में, एक स्वस्थ मस्तिष्क को निर्माण करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, यानी कि ठीक प्रकार से रिलैक्स करना सीखना। हम अपने दिमाग को ठीक प्रकार से, किस प्रकार से रिलैक्स रखें, किस प्रकार से हम इसको बिल्कुल तरोताज़ा रखें, बिल्कुल आराम पहुंचाए, उन चीज़ों को सीखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। टू डेवलप वेज, उन तरीकों को सीखना, टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, जो हमारे दिमाग को दिन प्रतिदिन के स्ट्रेस से निपटाए। दिन प्रतिदिन जो हमारे दिमाग पर स्ट्रेस चलता रहता है उनसे निपटाने में हमारी मदद करे, तो उन तरीकों को वो सीखे। मैनी डिजीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो संबंधित है स्ट्रेस से रिलेटेड, जिसमें अपने पास आ रहा है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप, इसके अलावा सम हार्ट प्रॉब्लम्स, कुछ हृदय से संबंधित बीमारियां, ये सभी रिलेटेड है किससे? स्ट्रेस से, इनको स्ट्रेस से रिलेटेड माना जाता है। और इन सभी जो बीमारियां हैं इनको सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और जो आराम पहुंचाने वाली जो तकनीक है उनमें उनको काम में लेकर के यू में अवॉइड, आप बच सकते हैं। किससे बच सकते हैं? मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याओं से इस प्रकार से हमें बच सकते हैं। हाउएवर, फिर भी, इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, इवन व्हेन, जब भी, वी एंजॉय गुड हेल्थ, हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, डिजीज में वो क्योर, तब भी बीमारी तो हो सकती है। मान लीजिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, बीमारियां तो हमारे अंदर तब भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति जो है, इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक एंड इंजर्ड अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज। तो अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो प्रत्येक जो पर्सन होता है, प्रत्येक जो व्यक्ति होता है, उसको एक साल में 2 बार, अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज, औसतन एक साल में 2 बार बीमार होने का या इंजर्ड होने का खतरा जो है वो बना होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये आवश्यक है, टू डील विथ एनी सिकनेस, कि किसी भी बीमारी से निपटना या फिर किसी भी इंजरी से निपटना इन रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे, बिल्कुल वास्तविक और बुद्धिमान तरीके से, विदाउट पैनिक, वो भी बिना किसी डरे हुए। कि अगर हम, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें कोई भी अगर बीमारी होती है हमारे, या कोई भी हमारी इंजरी होती है, उससे हम बिना डरे हुए, बिल्कुल बुद्धिमानी तरीके से, बिल्कुल वास्तविक तरीके से उसे निपटें। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू, यानी कि शरीर का जो ज्ञान है वो आपकी मदद करना चाहिए, टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन, किसमें? आपातकालीन परिस्थिति में। अब जब आपातकालीन परिस्थिति आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन जब फंस जाती है, जब डॉक्टर वगैरह नहीं होते हैं, तो उस समय पर हमारा जो बॉडी का जो ज्ञान है, नॉलेज ऑफ द बॉडी का जो ज्ञान है वो आपकी मदद करना चाहिए। बिफोर कॉन्टैक्टिंग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करने से पहले, फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, उचित चिकित्सीय प्रबंधन के लिए। व्हेन नेसेसरी, जब आवश्यकता पड़े, तो जब आवश्यकता पड़े तो आपको जो बॉडी का जो ज्ञान है वो भी होना चाहिए।
Any medication and drugs such as antibiotics or strong painkiller need to be monitored by a doctor or other qualified persons in the professional health professional. बहुत सारी मेडिकेशंस होती है, बहुत सारी दवाइयाँ होती है और ड्रग्स यानी कि नशीली दवाइयाँ होती है। तो ये यानी कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी नशीली दवाइयाँ, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है, रोग प्रतिरोधक दवाई है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, दर्द निवारक दवाई हैं, इनमें इनकी ज़रूरत होती है, नीड टू बी मॉनिटर, इनको देख रेख की आवश्यकता होती है बाय ए डॉक्टर और अदर इस क्वालिफाइड पर्सन इन हेल्थ प्रोफेशन। यानी कि इनको तभी देना चाहिए जब किसकी देखरेख में, या तो कोई डॉक्टर हो या फिर स्वास्थ्य व्यवसाय में कोई क्वालिफाइड पर्सन हो, कोई अच्छा सा देखने वाला, या कह सकते क्वालिफाइड हो, योग्यताधारी जो व्यक्ति हो, उसके द्वारा ही देख करके ही इनको देना चाहिए। क्योंकि ये इनका कोई पता नहीं है कि ये, क्योंकि इनमें क्या है, नशीली चीज़ें होती है ना, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट से निकल के आ सकता है। तो इनके लिए डॉक्टर और जो इनके क्वालिफाइड पर्सन है उनकी देखरेख में इनको देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है पॉजिटिव हेल्थ का वो कंप्लीट होता है। चैप्टर 3 था ये। उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।